महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफिल खतीब इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान नदीम सियालवी साहिब ज़ीदा मुजद्दुहू, आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अज़ीम है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और आप नू अज दी बावकार महफिल पाक दे अंदर हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। हज़रत क़िबला अल्लामा साहिब ने ज़ोहर दी नमाज तो बाद मैनू टेलीफोन ते हुक्म फरमाया कि अज इस महफिल विच तू हाज़र हो। अल्लामा साहब दी मसलक वास्ते इतनी खिदमत ने और इन्हां दे बुजुर्ग सारी जिंदगी उन्होंने भी सरकार दी गुलामी दे अंदर गुजारी और हजार हा कुरान दे खादिम और दीन वास्ते कम करने वाले उलमा तैयार फरमाए। तो हजरत का हुक्म फरमाना ही मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा एजाज सी। तो मैंने अपने वास्ते सादत समझदिया वादा किया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने वादा मुताबिक हाजरी दी तौफीक अता फरमाई। हज़रत क़िबला पीर साहब ने तशरीफ ले आना सी, लेकिन किसी वजह तो आप तशरीफ न ले आ सके। असल गल यह है कि जिसकी हाजरी मकसूद होवे उसनू ही आना पैंदा है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिसनू चाहता है फिर उसनू बुला लेंदे ने। मेरी हाजरी इत्थे लिखी हुई सी तो मैं हाजिर हो गया, वरना क़िबला पीर साहब साडे मसलक दे एक अजीम आलिम दीन ने, जुर्रतमंद खतीब ने और बेबाक अपने मसलक की तर्जमानी करते ने। अल्लाह ताला देर तक उन्होंने दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात बड़ी मोहब्बत वाल तशरीफ ले आए। चंद एक बात अर्ज करांगा। अल्लाह ताला मेरी जुबान ते कलिमातुल हक नू जारी फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद दे दो मुख्तलिफ मकामात तो तिलावत कीता है। इंशाअल्लाह ताला कुछ देर उन्हां दे तहत चंद बात अर्ज करांगा। अपनी गुफ्तगू दा आगाज हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी रिवायत करदा एक हदीस तो कर रहे हैं। हजरत अनस वो अजीम और खुश नसीब इंसान ने कि जिन्होंने 10 साल रसूलुल्लाह दे घर दी नौकरी दी सआदत हासिल हुई। लेकिन कहते ने कि मैं नौकर उस अजीम शख्सियत और बड़ी सरकार दा सां कि 10 साल में एक दिन भी सरकार ने मैनू ओए करके नहीं बुलाया। और आका करीम ने हमेशा मोहब्बत नाल नवाजिया, प्यार नाल नवाजिया। तवज्जो फरमाओगे, अगर ये हदीस समझ आ गई तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आप फरमाते ने कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी महफिल पाक लगी है, मस्जिद नबवी है, सहाबा तशरीफ फरमाने। कदी कदी अपने तसव्वुर नूं 14 सदियां पीछे लैके गए करो और उस मस्जिद का नज़ारा तसव्वुर विच कीता करो कि जिस मस्जिद दे अंदर मेरे आका खिताब फरमाते ने। अज तो मस्जिदां जितनियां भी सोहणियां होण ना बिजली दे बल्बां नाल चमकदियां ने, वो मस्जिद बददुहा दे मुखड़े दे नूर नाल चमकिया करदी सी। उस मस्जिद के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गुफ्तगू जदों होंदी सी तो असहाबे पैगंबर फरमांदे ने हुजूर जदों गुफ्तगू फरमांदे सन और दौराने गुफ्तगू जदों दंद मुबारक सामने आंदे सन तो फिर इतनी चमक निकलती सी कि जिस तरह आसमान ते बिजली चमके ना तो दीवारां ते अक्स पैंदा है, इसी तरह जदों हुजूर दे दंदां दी चमक निकलती सी तो मस्जिद दीयां दीवारां भी रोशन हो जाया करदियां सन। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो किस्म के बंदियां दा जिक्र फरमाया। हुजूर फरमाते ने एक बंदा वो होता है कि जिसनू नेकी दी चाबी बना दिता गया है। वो बंदा नेकी दी चाबी है और बुराई वास्ते ताला है। और दूसरा वो बंदा इमामुल अंबिया फरमाते ने कि जो बुराई दी चाबी बना दिता गया है और नेकी वास्ते ताला है।
आका फरमाते ने कि जो नेकी दी चाबी बन गया ना वो बड़ा खुशकिस्मत है, और जो बुराई दी चाबी बन गया वो वास्ते हलाकत है। तुसा और मैंने थोड़ी देर वास्ते ये भी सोचना है कि असी किस किस्म के लोगों में शामिल हाँ, जो नेकी दी चाबी बनते ने उन्हां विच शामिल हाँ, या जो बुराई दी चाबी बनते ने उन्हां विच शामिल हाँ। आका फरमाते ने कुछ बंदे नेकी दी चाबी होंदे ने, की मतलब कुछ ऐसे बंदे होंदे ने जिन्हां कोल बह जाइए ना ते फिर दरूद पढ़न ते दिल करन लग पैंदा है। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जिन्हां नाल चंद कदम चल रही है ना तो दिल करदा है असी भी चेहरे ते दाढ़ी रख लईए। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जिन्हां दी मैयत विच बैठ जाइए ना ते बंदे दा दिल करदा है मैं भी अपने घर विच रब रसूल दा जिक्र कीता करां। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जिन्हां नाल चार महफिलां बंदा कर लवे ना तो फिर वो भी कहंदा यार मैं अपनी जुबान नूं क्यों गीबत नाल गंदा करां, मैं भी कुरान पढ़ लिया करां ते आका ते दरूद पढ़ लिया करां। कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जो नेकी दे रस्ते वल लैके जांदे ने, जिन्हां कोल बह जाइए ते नेकी ते दिल करन लग पैंदा है, जिन्हां कोल बह जाइए ते आखिरत दी फिक्र दी तौफीक नसीब हो जांदी है, जिन्हां कोल बह जाइए ना तो दिल विचों तमाम गंदगियां निकल जांदियां ने। उन्हां नेकी दी चाबी वालियां कोल बहण वाला वो कमली वाले नाल भी प्यार करदा है, हुजूर दी आल नाल भी प्यार करदा है, हुजूर दे सहाबा नाल भी प्यार करदा है। जो नेकी दी चाबी बन जाता है ना वो फिर ऐसा हो जाता है कि उसकी जुबान मोहब्बत वाली हो जाती है। हजरात किरामी मैं एक सवाल करना चाहता, जवाब तुसी घर अपने आप नूं बैठ के ते अपने आप नूं देवियो, मैं इत्थे जवाब नहीं लेना, मैं बस सवाल दे के जा रहे हैं कि क्या असी नेकी दी चाबी हां? क्या साडे कोल बहण वाला वो नेकी दे रस्ते दा मुसाफिर बनदा है? तकरीबन 1.5 साल हो गया है, एक बंदा हर रोज सुबह मैनू व्हाट्सएप ते मैसेज करता है, और हुण ते मैनू उहदे मैसेज दी इंतजार होंदी है। मैं अगर सुबह जल्दी उठ जावां ते इंतजार होंदी उहदा मैसेज कदों आएगा। उस बंदे नूं मैं जानदा नहीं, अज तक वैसे कभी बात होई नहीं, लेकिन ऐसा कमाल दा मैसेज ते 1.5 साल विच उहने एक ही मैसेज रोज वो भेजदा है। ते मैसेज की होंदा है? सिर्फ इतना है, जाग गए हो ते दरूद पढ़ के मुंह मिठा कर लो। बस इतना मैसेज होता है, जाग गए हो दरूद पढ़ो ते मुंह मिठा कर लो। मेरे भाईओ असी सोचिए जो साडे यार ने सानू कैसा मैसेज भेजते हैं। तुसी अपने मैसेज चेक करो, अपना व्हाट्सएप चेक करो, जो तुसी यारां नूं भेज रहे हो पता चल जाएगा तुसी नेकी दी चाबी हो या बुराई दी चाबी हो। सुबह सुबह अगर तेरे यार ने मोबाइल ऑन करके व्हाट्सएप ते तेरी भेजी हुई किसी औरत की तस्वीर वेखी है तो फिर ते तू बुराई दी चाबी है। अगर तेरी तरफों भेजिया गया कोई गाने का क्लिप उन्हें सुनिया फिर ते तू बुराई दी चाबी है। और अगर तू अपने महल्ले वाले ने भी किसी ने आखिया वा पुत्र की शादी है तेज कर ले यार फलां गुलूकार मंगा लिया, तू ते बुराई दी चाबी पिया बनना है। तेरा ते काम सी उन्होंने कहना ओ छड़ खुशी लभी है ते फिर मुहम्मद दा मिलाद ही कर लेंदे हां, छड़ आका ते दरूद ही पढ़ लेंदे हां। असी तेरे बच्चे नु दूल्हा ते बनावांगे पर दिल करदा है इंज बनाइए जिवें मेरे मुहम्मद दे गुलाम दूल्हा बनया करदे ने। तो मेरे भाईओ असां ने सोचना है कि असी नेकी दी चाबी हां या बुराई दी चाबी हां। आज साडियां महफिलां कैसियां ने। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने कि बचपन में जदों मदरसे पढ़दे सा तो बचपन दे ओ यार जो मस्जिद विच आके मेरे नाल कुरान पाक पढ़दे सन, फरमाते ने कि फिर ना साडा मुकाबला हुंदा सी कि अज मंजिल कौन ज्यादा सुनाएगा। असी अपनी औलाद कोलो मस्जिद और मदरसे दियां सफा ते कुरान पढ़न दी जो लज्जत है ना वो छिन लैंदे हैं और कारी साहब नूं कहंदे हैं घर आ जाके पढ़ाया करो। मस्जिद और मदरसे दी सफ ते पढ़ के जो लज्जत नसीब होंदी है ना फिर जो मुकाबले दी तौफीक नसीब हो जाती है। पता होंदा है ना मेरे हमसाए विच रहिंदा लड़का अगर अज मार पै गई तो मेरा मजाक उड़ावेगा, बंदे दा दिल करदा मैं चंगा सबक याद करके जावां, वो 5 लैना सुनावे मैं 10 लैना सुनावांगा, यानी मेरा सबक उस तो अच्छा होवे। तो फरमाते ने कि फिर साडा मुकाबला हुंदा सी और हर रोज मुकाबला निजामुद्दीन ही जितदा सी। फरमाते ने फिर बड़े हो गए, मेरे उन्हां संगियां विचों 4 बड़े गहरे दोस्त सन, वो भी आलिम दीन बन गए, मैं भी दीन दा आलिम बन गया और खिदमत करने लग पिया।
फरमाते ने कि फिर एक अरसा होया मेरे वो बचपन के साथियों नाल मुलाकात ना हुई। एक वक्त ऐसा आया कि मैनू पता चलिया कि वो चारे यार अज अपने घर आए हुए हैं। मैं अपने मुरीद नूं आखिया जा उन्होंने बुला लिया ते दावत दे। हजरत साहब कहते हैं पर रोटी भी मेरे को रात की खानी है ते रात भी मेरे को गुजारनी है। उन्होंने पता चलिया, बड़े खुश होए, बचपन के विछड़े आ, चलो रात नूं गप्पा मारांगे, दसांगे कि वक्त किथे गुजरिया, किवें किवें असीं वक्त गुजारिया। आ गए इशा की नमाज तो बाद उन्होंने खाना भी खिलाया। तो फिर एक संगी कहता है कि निजामुद्दीन किथे बह के गप्पा मारनिया ने, बचपन के विछड़े ने ना, तो अपनी जिंदगी के वाकयात दसांगे, हालात दसांगे। तो निजामुद्दीन महबूबे इलाही फरमांदे ने, मैं किया मैं तुहानू गप्पां वास्ते नहीं बुलाया, बुलाया तां मैं दिल करदा बचपन वाला मुकाबला अज फिर ना करिए। दिल करदा ओ कुरान दी तिलावत वाला मुकाबला फिर करिए। बड़ा अरसा होया मैं किसी नाल कुरान दी तिलावत दा मुकाबला नहीं कीता। तो एक संगी कहने लगा, निजामुद्दीन ओते उस्ताद सामने होंदे सन ते मंजिल दे मुकाबले होंदे सन, जी अज कुरान दा मुकाबला करना है ते मंगा फिर मुसल्ले सारे अलग अलग 2 रकत नफलां दी नीयत करते हां, 2 रकत नफल ही पढ़ने ने, सलाम फजर वेले फेरांगे, फिर दसांगे नफलां विच कुरान किसने ज्यादा पढ़िया है। मेरे भाईओ मैं दावत फिक्र देना, कदी असा भी मुकाबला कीता, इस किस्म के मुकाबले कीते ने? क्या तुहानू जिंदगी कोई ऐसा यार याद है जिसने आखिया होवे ओ यारा तेरा मेरा मुकाबला हो गया कि सुबह फजर दे वक्त पहले मस्जिद कौन पहुंचेगा? कदी मुकाबला कीता जे कि आका करीम ते ज्यादा दरूद इस महीने कौन पढ़ेगा? कदी इस बात का भी मुकाबला कीता जे बस साडे इलाके जेड़ा सब तो गरीब बंदा रहंदा है उहदे घर इस महीने पहले राशन कौन देवेगा? अल्लाह फरमांदा तुसा मुकाबले करने ने ते रब दी मन लवो, फस्तबिकुल खैरात, फिर नेकियां दा मुकाबला करो, फिर नेकियां में एक दूजे कोलों बढ़ जाओ। इत्थे मेरे भाई मुकाबले भी अजीब हो गए। कोई बैल दौड़ का मुकाबला कर रहा है, कोई कुत्तियां की लड़ाई का मुकाबला कर रहा है। आ ऐसा मुकाबला कर, तेरा मुकाबला पूरा बाद होवे, तेरे ते रब रसूल राजी पहले हो जाए। तो फरमाते ने फिर रात गुजर गई मुसल्ले ते, बचपन के बिछड़े दोस्त ने, लेकिन मुसल्ले ते रात गुजर गई। फजर के करीब सब ने सलाम फेरिया। तो एक कहता है कि मैं 15 पारे 2 रकतां विच पढ़े ने, दूजा कहता मैं 20 पारे पढ़े ने, तीसरा कहता मैं 5 पढ़े ने, चौथा कहता मैं पूरा कुरान खत्म किया 2 रकतां विच। ख्वाजा साहब फरमाते ने मैं हस के आखिया मुकाबला अज फिर मैं ही जित गया। मैं पहली रकत विच पूरा कुरान पढ़िया, दूजी फिर 15 पारे कुरान दी तिलावत की है। तो कुछ बंदे ऐसे होंदे ने कि जिन्हां कोल बहन वाला उदा गुनाह तो दिल ही उठ जाता है। वो फिर जेड़ा कदम चुकदा है ना, सोचदा है मैं जेड़ा कदम चुक रहा इससे कमली वाला राजी होवेगा या नाराज होवेगा। तो आओ असी नेकी दी चाबी बन जाए। इत्थे ते लोग बुराई दी चाबियां बन गए। शादी किसे दी होंदी है ते बेपर्दा इहदे घर दियां बच्चियां हो जांदियां, बुराई दी चाबी बन गए। फंक्शन किसे दा होया, गुनाह पे कमांदा है। लोग बुराई की इतनी चाबी बन गए ने कि जनाजा गाह विच पहुंचे ने, जनाजा नहीं आया कि उत्थे भी गीबत की जा रही है। तो खुदा नेकी की चाबी बन जाओ, अपने आका नूं राजी कर लो। मैंने कुरान करीम दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने, एक तो बड़ी मशहूर आया पाक तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और दूसरे जो मैंने एक आया पाक दा हिस्सा तिलावत कीता है, जरा उस ते तुसां ने तवज्जो फरमानी है। मैं अपने अंदाज के मुताबिक, क्योंकि मेरा इस्लाही अंदाज है, तो इसी अंदाज नूं लैके मैं कुछ अकायद ते भी बात करांगा। लेकिन मेरी आमद का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो मस्जिद विच आया है उदा राबता मदीने वाले नाल जोड़ दिता जाए, क्योंकि जिदा राबता मदीने वाले नाल जुड़ जाए ना, सही मानिया दे अंदर मैं कसम उठा के कहना है, वो ना कमली वाले दी आले बैत ते मुंह खोल सकता है, ना हुजूर दे सहाबा ते मुंह खोल सकता है। इस वास्ते कि वो कमली वाले दा बन जाता है। और कमली वाले फरमांदे ने मेरी आल दी मोहब्बत भी तुहाडे वास्ते जरूरी है, मेरे असहाब दी मोहब्बत भी तुहाडे वास्ते जरूरी है। और खुद मेरे आका फरमांदे ने मोमन वो होता है कि जिसनू मोमन उस ऊंट की तरह है कि जिसनू नकेल पई होवे और रस्सी मालक ने पकड़ी होवे। तो जदों साडे
मूंह दे अंदर और नक दे अंदर नकेल शरीयत वाली पई होवेगी, नक दे अंदर और रस्सी कमली वाले ने पकड़ी होवेगी, तो फिर अबू बकर उमर उस्मान अली ते दूर ने फिर ते अमीर मुआविया ते भी मुंह खोलण दी जरूरत नहीं होवेगी, इस वास्ते कि नकेल मुस्तफा ने पकड़ी है और जो मुस्तफा दे कदम च बैठ जाए उसकी इज्जत करना अहले सुन्नत दा तरीका है। हुण जरा तवज्जो नाल इब्तिदाइया समात करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल मेरे महबूब फरमा दे। बहुत सारे मकाम ऐसे ने कि जिथे अल्लाह बंदियां नाल बात फरमाना चाहता है, लेकिन फरमांदा महबूब कुल मेरा दिल करदा है तुसी बोलो, गल मैं करनी है लेकिन कुल तुसी फरमा दो। अल्लाह ताला ने एक जगह ते अपने बंदियां नूं अपनी वहदानियत दा पैगाम देना और मजमून ये है हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह दा जो पैगाम है बंदियां तक कि मैं वाहिद हां, यकता हां, मैं बेनियाज हां, ये पैगाम अल्लाह ने अपने बंदियां नूं ये सबक देना है। लेकिन अल्लाह फरमांदा है कुल महबूब एक गल भी तुसी करो, तुसी फरमा दो। उलमा ने, अहले इल्म ने, सूफिया ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अल्लाह अपनी बात यार दे जरिए बंदियां तक क्यों पहुंचाता है। सूफिया फरमाते ने अल्लाह बंदियां नूं पैगाम देना चाहता है कि मैं अला कुल्ले शैन कदीर हाँ, मैं किसी अंदाज नाल भी तुहाडे नाल गल कर सकदा सां, पर याद रखो जदों तुहाडे नाल गल करनी होवे ना ते मैं यार नूं दरमियान विच रखना है, यार नूं छड्ड के ते तुहाडे नाल गल करना मैं पसंद नहीं करदा। जदों मैं रब होके यार दे बगैर तुहाडे नाल गल नहीं करदा ते तुसी बंदे हो के यार नूं छड्ड के मेरे तक पहुंचण दा सोच किस तरह सकदे हो। मेरे तक पहुंचना होगा तो पहले मेरे मुस्तफा की नकल करनी पवेगी, मेरे महबूब की इत्तबा करनी पवेगी और मेरे महबूब दी अज़मतां नूं तस्लीम करना पवेगा। जदों यार कबूल कर लवेगा तो फिर रब्बुल आलमीन भी तुहानू कबूल फरमा लवेगा। कुल महबूब फरमा दे इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ उस वास्ते है जो आलमीन नू पालन वाला है। मैं दावत फिक्र देना चाहता है कि क्या वाकई साडियां नमाज़ां रब वास्ते ने, साडियां कुर्बानियां वाकई रब वास्ते ने, साडा जीना और मरना क्या वाकई रब वास्ते है। जरा तवज्जो फरमाना। महफिल शुरू हुई, नकीब साहब ने नकाबत शुरू की थी और फिर उन्होंने चंद बातें करके वेखिया लोग बोलते नहीं थे, उन्होंने किया सुभान अल्लाह आखो, लोगों ने सही जज्बे नाल ना आखिया। उन्होंने फिर किया कि एक बारी सुभान अल्लाह आखिए तो 90 नेकियां मिलदियां ने। हुण सारे लोग पासियों हर बंदे ने आखिया सुभान अल्लाह। सवाल यह है हुण ते नेकी वास्ते आखिया ना रब वास्ते ते नहीं आखिया। हुण लालच आ गया, अगर रब वास्ते आखदे तो बगैर लालच दे आखदे। जिस तरह बड़ा मजमा इकट्ठा करने वास्ते ना उमरे दा लालच दिता जाता है, उमरे दे टिकट की कुरानंदाजी होगी। वो लोग रब रसूल वास्ते नहीं होते, वो टिकट वास्ते होते। और जिस महफिल विच लंगर दा मेन्यू बहुत अच्छा होवे ना, उत्थे फिर दावत देने की लोड़ भी नहीं पैंदी। एक बंदा 4 नाल फालतू लैके आता है क्योंकि लंगर अच्छा है। और जिस महफिल विच तुसां लंगर पहले खिला दिता है तो महफिल की बाद बंदे भी नहीं बैठणगे, क्यों? वो लंगर वास्ते आए सन, रब रसूल वास्ते। मेरे भाइयों, खतीब साहब बयान शुरू कर दिता। उन्होंने कहा जी तुसी एक बारी सुभान अल्लाह आखोगे 90 नेकियां दे नाल नाल
तुहाडे नाम दा एक दरख्त जन्नत में लगाया जाएगा। लोगां फिर आखिया सुभान अल्लाह, फिर लालच आ गई। क्या कदी रब दी रिजा वास्ते उदा जिक्र कीता? सवाल ये नहीं कि तुसां ने मस्जिद विच रब दा जिक्र कीता कि नहीं कीता, सवाल ये है कदी घर दी तन्हाई विच भी रब नूं याद कीता? क्या असां ने किसी दिन अपने रब नूं राजी करने वास्ते उदा जिक्र कीता? हालांकि जो मोमन है ना, उसकी पहचान अल्लाह खुद बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। मोमन वो है कि जिसके सामने अल्लाह दा जिक्र किया जाए कि उदा दिल एक नई जिला पाता। और सानू अल्लाह दे जिक्र नाल वो लज्जत अज नसीब नहीं, क्योंकि असी जो कुछ करते हैं लालच विच कर रहे हैं। हजरत हसन बसरी ने एक दिन राबिया बसरिया नूं देखिया कि राबिया बसरिया ने एक हाथ विच प्याला पकड़िया, उहदे च अग दे अंगारे ने, दूजे च प्याला पकड़िया, उहदे च पानी नहीं। तो हजरत हसन बसरी ने पूछा, राबिया पानी और अग किधर लेके जा रही है? तो फरमाया, हसन दिल करदा है अग नाल जन्नत जला दें, पानी नाल जहन्नम बुझा दें। हसन बसरी ने आखिया खैर होवे। तो राबिया ने रो के कहा, हसन मैं जिसनू इबादत करदा वेखिया ना, कोई जन्नत ते जन्नत दियां हूरां दे लालच भी सजदा पिया करदा है ते कोई जहन्नम कोलों डर के सजदा पिया करदा है। मैं चाहदी हां ना जन्नत रवे ना जहन्नम रवे, जेड़ा मत्था टेके उदी रजा वास्ते टेके, जो सजदा देवे उन्हें राजी करने वास्ते देवे। तो मेरे भाईओ जरा ये सोचो कि असां रब वास्ते की कोई रब दे नां ते साडे कोलों मंग पवे ना, तो असी वो नोट तलाश करते हैं जिन्हों पंचर लगे हो। जेड़ा पकौड़ा घर बनाने जल जाए ना और रख देने, कोई मंगता आएगा ते जिस मंगते आना उन्हें रब दे नां ते मंगना ना। मेरे आका करीम फरमाते ने, तू मोमन उदों होवेगा जदों अपने मुसलमान भाई वास्ते वो पसंद करें जो अपने वास्ते पसंद कर रहे हैं। हजरत नाफे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दे गुलाम ने। नाफे फरमाते ने अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार हो गए और बीमारी जरा तवील हो गई और बिल्कुल परहेजी गिज़ा खान लग पे। कोई अच्छा खाना आपने ना खाता, जदों बेहतर होए ना, तो मैं एक दिन किया कि हजरत हुण बेहतर हो गए हो, कोई दसो अज तुहाडे वास्ते की पकावां? तो फरमाया, पुत्र जो तेरा दिल करदा पका ले। मैं किया नहीं, अज बड़े दिनों बाद तुसी रोटी खाओगे तो दसो की पकावां? तो फरमाया, पुत्र जे मेरी मर्जी ते पकानी फिर मच्छी ते दिल पिया करदा है। कहंदे ने मालिक ने दसी तो मैं मदीना पाक दी मंडी पता की, मच्छी ना मिली। फिर मैं मदीने तो बाहर चला गया, दूर एक मंडी तो मच्छी लेके आया। मैं उस मच्छी को साफ किया, मैं उस मच्छी को बड़ा अच्छा पकाया, पका के उस विचों कंडे निकाले, फिर एक रोटी पकाई उस दे ऊपर रख के, तो मैं उन्हां दे हाथ धुलवाए, उन्हां बिठाया और कहा, हजरत लो तुसी खाओ, आज बड़े दिनों तो बाद खान लगे हो। कहंदे ने मैं बड़ा खुश था कि मेरा मालिक इतने दिनों तो बाद आज अपनी पसंदीदा ग़िज़ा खान लगा है। हाथ मच्छी वाल गई सी ना, तो बाहर दरवाजे तो आवाज आई, 3 दिनों का भुखा वां, अल्लाह दे नाम ते खाना दे दियो। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हाथ मच्छी तो हटा लिया, फरमाया, पुत्र चुक के ना उस मंगते नूं दे दे। जनाबे अब नाफे कहंदे ने मैंने अर्ज की थी, हुजूर खाना पके है, रोटी बनी हुई है, खजूरा भी पईयां ने, ये तुसां पसंद करके मंगाइए। अज तुहाडा दिल पिया करदा सी मच्छी ते, तुसीं ये खाओ, मैं उन्हें रोटी दे देना है। फरमाया, पुत्र कैसियां गल्लां करदा, तैनूं पता है ना मैं तरबियत हुजूर कोलों लईए, मैं हुजूर दे सामने बैठ के ते हुजूर दा चेहरा भी वेखिया है ते कमली वाले दीयां गल्लां भी सुनियां ने, इन्हां कन्नां ने सुनिया। हुजूर फरमांदे ने, जो अपने वास्ते पसंद करदा है वो अपने मुसलमान भाई वास्ते पसंद कर। अज अब्दुल्ला नूं मच्छी पसंद है, अज भिखारी भी मच्छी खा के जाएगा। तो जिन्हां दे मामलात रब वास्ते होंदे ने ना, उन्हां दा फिर ये अंदाज होंदा है। तो साडे अकीदे दी जो पहली बुनियाद है वो ये है कि तू रब वास्ते मुखलिस हो जा, तेरा तौहीद ते पुख्ता ईमान होना चाहिए। देखो अल्लाह ताला अपने बंदियां ते एक सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमांदा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बे
करीम। ए इंसान, किस चीज ने तेनू करम वाले रब कोलों दूर कर दिया? हजरात गिरामी, इस मस्जिद विच आने वालों, अज घर बैठ के ना तुसा ने थोड़ी देर मेरी इस बात नू सोच के ते फिर अपने आप नू जवाब देना है कि आखिर तहज्जुद दे सजदे क्यों छुट गए साडे कोल। हर बंदा जरा गौर करे कि कितना अरसा हो गया मैं तहज्जुद दी नमाज नहीं पढ़ी। हर बंदा जरा सोचे कि फजर दे वक्त मेरा रब पुकार पुकार के अपने घर विचों इस आवाज नू बुलंद फरमांदा है और आजान देने वाला मुअज्जिन ए रब दा पैगाम देंदा है, हय्या अलल फलाह, आजा बंदे मैं तेनू कामयाबियां अता कर दियां। लेकिन कितना अरसा हो गया कि मैं फजर दी नमाज दे सजदियां दी लज्जत नहीं लगी। थोड़े जे लोग इस महफिल विच उबार तो आए होंगे, बाकी इसी गिरां दे बंदे बैठे होंगे। तो क्या फजर दे वक्त भी इतने ही बंदे होंगे? तो आखिर असी क्यों दूर हो गए अपने रब? नौजवान बैठे ने, मैं सवाल कर रहा, जवाब अपने आप को देंगे। आज घर बैठ के नौजवान मेरे सवाल को सोच के ते जवाब अपने आप को देना है। पहले सोचना है कि मैं आखिरी मरतबा फेसबुक कदों यूज की सी। जदों घर बैठोगे ना तो सोचियो कि फेसबुक आखिरी मरतबा मैं कदों यूज की है। ते महफिल तो पहले तुसी वेख के गए होगे। ट्विटर में आखिरी बार कदों यूज किया है? इसी दिन तुसा कीता होगा। व्हाट्सएप का मैसेज मैं आखिरी बार कदों किया और कदों पढ़िया है? मैं व्हाट्सएप आखिरी बार कदों यूज किया है? ते इसे दिन भी तुसा कीता होगा। फिर जरा सवाल करियो कि मैं रब दा कुरान आखिरी बार कदों खोलिया सी? फिर जरा सवाल करियो और फिर अलमारी पे कुरान नू चुक के वेखियो। अगर उहदे उत्ते धूड़ जमी होई ना ते समझ लवी कि मैं महीने हो गए ने इस कुरान नू हाथ नहीं लगाया। तो मेरे भाइयों, असीं जद अपने मालिक कोलों इतने दूर हो गए, उहदे वास्ते मुखलस ही नहीं रहे। उलमा बयान करते ने मलका जुबैदा ने नहरे जुबैदा बनवाई। नहरे जुबैदा दा जदों उसने ऐलान किया ना कि मैं हुज्जाजे किराम वास्ते पानी दा इंतजाम करांगी, जो हाजी जांदे ने मक्का मदीना, उन्होंने मक्का पाक नहरे जुबैदा दे आसार देखे होंगे। उसने नहर बनवाई हुज्जाजे किराम वास्ते। इंजीनियर आए, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने कहा जुबैदा नहर का इरादा छोड़ दे, 17 लाख दीनार तो ज्यादा लगेगा। और हजरत अशरफ उलमा फरमाते सन कि तकरीबन 4.5 माशे सोना एक दीनार विच होंदा सी। इस सोने का सिक्का होंदा सी। 4.5 माशे सोना एक दीनार दे अंदर होंदा सी और सोने दे 17 लाख सिक्कियां तो ज्यादा लगेगा। मलका ने आखिया, जद नीयत रब वास्ते कीती है, हथौड़े दी हर ज़रब ते भी सिक्का लगा मैं देंगी। और मलका ने कहा कि हिसाब लिखते रहना, रोज मैनू चेक नहीं कराना। जदों नहर दा पानी चल गया, जदों हाजियां ने पहली दफा पानी पी लिया ना, तो फिर मैनू देवे, मैं हिसाब चेक कर लवांगा। मलका जुबैदा वापस चली गई अपने महल दे अंदर। नहर दा काम शुरू हो गया, फिर नहर बन गई, इफ्तिताह भी हो गया, पानी भी चल गया। और मेरे भाइयों, तारीख एक बात दसती है मलका दे बारे च कि मलका दी जाती 100 लौंडियां सन। 100 दी जाती खरीदियां हुई लौंडियां सन और 100 दी 100 कुरान दियां हाफिजा सन। और मलका कहती सी, मैं जदों जिथे भी जावां, जिथे भी बवां, तुहाडी एक ही ड्यूटी है, तुसा मेरे सज्जे खब्बे बैठ के ना बस रब दे कुरान दी तिलावत करनी है। मलका बह जांदी सी, हर तरफों फिर कुरान दी आवाज आंदी सी। मलका दे महल विच उन्हां दी ड्यूटी लगी होंदी सी। इस कोने ते तू सूरह यासीन पढ़नी है, दूजे कोने ते तू सूरह रहमान पढ़नी है। हर वक्त मलका दे घर विच कुरान दी तिलावत जारी रहंदी सी। मलका दरियाए दजला दे किनारे ते बैठी है और लोंडियां कुरान पियां पढ़दियां ने और मलका अल्लाह दा कलाम पे सुनदी है। रजिस्टर पेश किया गया, हिसाब चेक करो। मलका ने रजिस्टर पकड़ के खोलिया तक नहीं, चुक के ना ते दरिया भी सुट दिता। और मलका रो के आसमान वल वेख के कहंदी है,
कोई पल्लियों लाया होंदा ते चेक भी कर लैंदी। मैं तेरे दिते विचों दिता है, अपने पल्लियों तो कुछ भी नहीं दिता। मैं तेरी अता करदा रिस्क विचों लाया है, मैं की चेक करा? तू ना देंदा ते मैं किथे ला सकदी सां? ये तेरा करम है ए मालिक। ये कहंदे ने हिसाब चेक कर, कि जिन्ना पैसा लिया वो बंदे ते तेरे ने ना, जिन्ना ये पैसा खर्च कीता है, मजदूर भी तेरा बंदा, मिस्त्री भी तेरा बंदा, ठेकेदार भी तेरा बंदा। ये कहंदे ने हिसाब चेक कर, तेरी बंदी जुबैदा तेरे नाल एक सौदा करना चाहती है, मैं रजिस्टर खोलिया नहीं, मैं दरिया भी सुट दिता है। ए अल्लाह, दुनिया दा हिसाब मैं नहीं चेक कीता, आखिरत दा तू ना करी, मैनू इस तो उत्ते और कोई अजर नहीं चाहिए। बस ओदे हो उस नाल अपना ताल्लुक उस्तवार कर। हजराते गिरामी, जो उसदा बन जाता है ना, अल्लाह फरमांदा एक बारी बन के ते दे। जो मेरे मालिक दा बन जाता है ना, फिर इज्जत उसदा मुकद्दर बन जांदियां ने। मेरे भाईओ, इस जगह ते मैं ये बात समझाने वास्ते एक वाकया अर्ज करना चाहता हूं। सऊदी अरब दे 95 साल की उम्र विच वफात पाने वाले एक हड्डियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर दा नाम है उमर। उन्हां दे बच्चियां ने जदों उन्हां दी डायरियां उन्हां दे मरण तो बाद देखियां, तो उन्होंने ना एक डायरी विच अपनी याददाश्तां लिखियां सन, जिंदगी दे कीमती वाकयात लिखे सन कि ए फलां फलां वक्त मेरे नाल होया है। उन्हां वाकयात विच एक वाकया ऐसा असर कीता उन्हां दे बच्चियां दे दिल ते कि उन्होंने उस वाकया नूं छपवाया भी, फिर इस ते क्लिप भी बने। डॉक्टर उमर कहंदे ने कि मैं जदों नया नया डॉक्टर बन के आया, स्पैशलिस्ट हड्डियां दा माहिर सा, उस वक्त अरब विच सऊदीया दे अंदर मेरे जोड़ दा कोई डॉक्टर नहीं सी। बड़ा नाम हो गया, और जदों नाम हो जाए ना, इज्जत हजम करनी भी औखी हो जाती है। सिर्फ रोटी की बदहजमी नहीं होती, कदी कदी इज्जत की भी बदहजमी होती है, तो कदी कदी इलम की भी बदहजमी हो जाती है। रोटी की बदहजमी होवे ना, तो गुस्से डिकारा तो पता लगता है बा इनू बदहजमी हुई है। इलम की बदहजमी होवे ना, तो फिर बुग़्ज़ सहाबा और बुग़्ज़ आले बैत तो पता चलता है कि इनू इलम की बदहजमी हुई है। फिर वो कदी जनाब गैरां कोलों पगड़ियां बनवा के ते नारा तहकीक ते तहकीकां शुरू कर देंदा है, और कदी जनाब कुछ कर लेंदा है, और कदी जनाब अपनी छोटी जी अकलदानी नूं लैके ते उस बंदे ते तनकीदा शुरू कर देंदा है, जिहदे वास्ते मेरे आका ने हाथ चुक के किया, रब्बा इनू हादी भी बना दे, इनू महदी भी बना दे। तो अजीब मिजाज बन जाता लोगों का, और इज्जत की बदहजमी हो जाए ना, तो फिर सिर्फ अमीर चंगे लगते हैं, गरीब चंगे। इस वक्त ना साडी अक्सरियत नूं इज्जत की बदहजमी हुई है, और बड़ी माजरत के नाल असी मतलब की वजह तो इज्जत देते हैं। जो 5 वक्त का नमाजी है ना, अगर उसकी जेब में पैसा नहीं तो उन्होंने मस्जिद में भी किसी आशिक रसूल नहीं कहना। और जिहड़ा पूरा साल कदी मस्जिद नहीं आया, महफिल विच मस्जिद आ गया ना, उसके हाथ में नोटां दी दत्थी है, और दत्थी नाल उंगली भी सोने दी अंगूठी भी होवे, तो उन्होंने हर कोई आशिक रसूल आखेगा। मिजाज बिगड़ गया है कि जदों इलम दियां ते इज्जत दियां ये बदहजमियां हो जान, तो फिर शरीयत के पासे हो जाती है। मेरे भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ते गरीब नूं इतनियां इज्जतां दित्तियां ने। और देखो, आका दी जिंदगी दे 2 वाकयात मैं अर्ज करना चाहना है। एक मेराज दा वाकया, और दूसरा आका करीम ने मक्का फतह किया। जरा इन्हां नूं देखो कि ना वाकयात विच गरीब ने कितनी इज्जत पाई। आका करीम मेराज कोई मामूली बात नहीं, बुराक आया आका वास्ते, बिजली दे घोड़े ते बैठे। फिर आका मस्जिद अक्सा गए, नबियां रसूलां दे इमाम बने। फिर आका आसमानां ते गए, जिस आसमान तो गुजरते ने मलाइका ते हूरां इस्तकबाल कर रही ने। किसी आसमान ते कोई नबी इस्तकबाल करता है, किसी से कोई नबी करता है इस्तकबाल। फिर आका सिदरा ते जांदे ने, फिर बैतुल मामूर ते तमाम मलाइका दे इमाम बनते ने। और फिर आका करीम जदों ऊपर ला मकाना दाखिल होंदे ने, और आका करीम फरमाते ने, मैं एक दफा थोड़ी जी घबराहट हुई कि मकान खत्म हो गया, ला मकान आ गया,
कोई भी नहीं रहा। तो फरमांदे ने मैं उन्हां ला मकान दे अंदर फिर मैनू अपने अबू बकर दी आवाज भी सुनाई दी जाती है कि जिदी आवाज नाल बंदा मानूस होवे उदी आवाज भी सुनाई दी जाती है। फिर मैं रब दी बारगाह विच भी जाना है, अल्लाह दी मुलाकात भी करना है। अल्लाह फरमांदा महबूब की लेके आयो, मैं तोहफे भी देना है। अल्लाह फरमांदा महबूबा मेरे कोलों भी तोहफे ले, और तेरी इज्जत इतनी है कि तेरे तोहफे अलग ने, तेरी उम्मत दा भी तोहफा मैं रखिया होया है, उम्मत वास्ते भी तोहफा दिता जाता है। फिर जन्नत दी सैर होती है, फिर जहन्नम दा मुआयना होता है। इतना बड़ा एजाज लेके बंदा एमपीए नु मिल के आए ना ते 4 दिन गरीब नु मिलना पसंद नहीं करता। हुजूर इतना एजाज लेके वापस आए, अगले दिन दा पहला नाश्ता ही काले रंग वाले बिलाल नाल कीता जा रहा है। तो आका करीम ने किस तरह अपनी उम्मत के गरीबां नूं इज्जतां दित्तियां। और फिर मक्का फतह होंदा है, आका फाते बन के दाखिल होंदे ने। ओ अरब दे चौधरी ते अरब दे वडेरे जो बिलाल नूं हकारत नाल वेखदे सन, अज मकानां दियां खिड़कियां खोल के पे वेखदे ने। कैसा मंजर है। आका करीम ने फरमाया बिलाल इसी मक्के दे रहने वाले मुशरक तैनू हकीर समझदे सन ना, अज मुहम्मद खुद नीचे खड़ा होवेगा, तू काबे दी छत ते चढ़ के अजान पढ़ ताकि पता चले कि मुस्तफा गरीबां नूं कितनी इज्जत दे रहा है। तो डॉक्टर उमर कहते हैं कि मैं फीस बहुत ज्यादा रख दी क्यों मशहूर हो गया ना। और इत्थे मैं ये भी अर्ज कर दिया कि जिस डॉक्टर की फीस गरीब ना दे सके वो डॉक्टर नहीं कसाई है। जिस डॉक्टर को लोग गरीब इलाज ना करा सके वो डॉक्टर नहीं, वो कसाई है। और जिस मौलवी और नात खान को लोग गरीब हुजूर दा जिक्र ना सुन सके वो भी इंसान कहलाने दा हकदार नहीं। हर कोई अपने पैसे की फिक्र करते, इत्थे ते लिफाफे मोटे दे दियो ते अपनी मर्जी दे बयान दिवा लो। मेरे भाइयों इस वक्त ना 2 चीज़ों की जरूरत है, एक फिक्रे रजा दी, एक मिशन रजा दी। एक आला हजरत की फिक्र दी और एक आला हजरत की मिशन दी। और मेरे भाइयों का बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, अगर फिक्रे रजा हासिल करनी है तो मौलाना इलियास कादरी देवेगा, और अगर मिशन रजा पे चलना है तो खादम रजवी चला गया है। और फिक्र भी और मिशन भी यही है, लिफाफे लखा मिल जान ठोकर मार के कह तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो खैर डॉक्टर उमर कहता है कि सऊदी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक जो बड़े बड़े हड्डियां दे डॉक्टर बुलाए, उन्होंने मीटिंग रखी। मैनू भी दावत दी गई, जहाज का टिकट भेजा गया। कहते ने मैं रियाज रहिंदा सा तो रियाज एयरपोर्ट से आके बोर्डिंग कार्ड बन गया। इंतजार भी सा वेटिंग रूम विच के हुणे ऐलान होगा कि मुसाफिर जहाज विच आ जाना। अचानक ऐलान होया कि माजरत चाहते हैं जहाज परवाज नहीं कर सकता, मौसम खराब हो गया। कहते ने मैं बड़ा परेशान, मैं जाके किया मेरा जाना जरूरी है। उन्होंने किया जी बाई रोड चले जाओ, 6 घंटे का सफर सी। कहते ने मैं गड्डी लई और चलानी शुरू कर दी। 1 घंटा सफर किया तो तूफान आ गया, आंधी आ गई, बादल दी गरज और बिजली दी चमक, और मैनू पता भी ना चलिया मैं रास्ता भुल गया। 3 घंटे तो बाद मैनू पता चलिया कि मैं रास्ता भुलिया। एक छोटा जिहा इतिहास है, उहदे विचों मैं गुजर रहा हूं। एक मकान के करीब मेरी गड्डी खराब हो गई। कहते ने मैं बड़ा गुस्सा अपने आप से अज की पे आउंदा है। वो मेरी मीटिंग भी रह गई, दुनिया भर के डॉक्टर सन, मेरा इतना बड़ा एजाज सी, सब कुछ रह गया। मैं अपने मरीज भी ना देख सकिया। गड्डी खराब हुई तो सामने जो मकान सी ना, मैं सोचिया अंदर जाके टेलीफोन करा, दूसरी गड्डी मंगा लूँ। मैं उतरिया, दरवाजे से दस्तक दी तो एक खातून की आवाज आई, जो भी है दरवाजा खुला आ जाए। मैं अंदर गया तो एक ज़ईफ़ुल उमर औरत झूले को बैठी है, झूले च बच्चा है, उन्हें झूला पे देती है। तो मैं सलाम करके किया, अम्मा मैं मुसाफिर हाँ, गड्डी खराब हो गई है, मैं टेलीफोन करना है। तो उन्हें कहा बेटा तू जिस इलाके में इतने बिजली भी कोई नहीं और फोन भी कोई नहीं, आ जा हुण सुबह कोई गड्डी आएगी, इधर मौसम बेहतर होगा, मैं तेरे वास्ते खाना लगानी है, इत्थे आराम कर। बुढ़ी कहती है तू इस बच्चे नूं झूला दे ते मैं खाना लैके आनी है। मैं झूला देन बैठ गया, वो खाना लैके आई, खाना मेरे सामने रखिया, मैं टेबल ते बैठ के खाना खान लग पिया। वो झूला देन लग पई तो मैं 2-3 नवालियां तो बाद पूछिया ये बच्चा तेरा की लगता है? तो उन्हें कहा मेरा पोता है।
मैं क्या हर वक्त झूले देनी है, इहदे मां बाप किथे ने? उन्हें आखिया फौत हो गए, एक कार हादसे विच फौत हो गए, एक ये है और एक मैं हाँ। झूला हर वक्त तां देनी हाँ, हड्डियां दे मर्ज विच मुब्तला है, झूला रुक जाए तो रोन लग पाता है। तो मैं कहा कि इसका इलाज क्यों नहीं कराती? उन्हें कहा इर्द गिर्द के डॉक्टरों को चेक कराया है, वो कहते हैं बच्चा नू जो मर्ज है वो काबिल इलाज है, लेकिन असी क्योंकि हड्डियां दे इतने बड़े डॉक्टर नहीं, माहिर नहीं, इस वक्त सऊदीया दे अंदर एक ही डॉक्टर माहिर है, उसनू डॉक्टर उमर किया जाता है, रियाज दे अंदर रहता है। अव्वल ते तेरा रियाज जाना मुश्किल है क्योंकि तेरे नाल जान वाला कोई नहीं, और तू चली भी जावे तो उहदे नाल मुलाकात नहीं होगी, उसकी फीस बहुत ज्यादा है। ते मैनू जिस दिन का पता चलिया ना ब डॉक्टर उमर मेरे पोते का इलाज कर सकता है, ते मैं गरीब हर रोज इशा पढ़ के तो रब की बारगाह विच दुआ करदी हाँ, ऐ अल्लाह मैं गरीब भी हाँ ते बेसहारा भी हाँ, ते जिदा कोई सहारा ना होवे तू ही उहदा सहारा होना है। अगर मैं रियाज नहीं जा सकती, तू ते अला कुल्ले शैन कदीर है, तू ही कदीर डॉक्टर उमर नू इत्थे ले आ, क्योंकि मैं जावांगी ते मंजर और होवेगा, तू ले आवेगा तो मंजर और होवेगा, मैं जावांगी ते मैनू फीस का इंतजाम भी करना पवेगा, जदों तू करम फरमाएगा फिर गल फीसां तो वध जाएगी, फिर गल होर हो जाएगी। तो मैं हर रोज दुआ कर दी है अल्लाह उमर नू कदी इस दिन इत्थे किसी दिन इत्थे लैके आ। डॉक्टर लिखदा है कि मेरे हाथ तो रोटी का नवाला गिर गया, मैं रोन लग पिया, वो कहती है तू क्यों रोना है? मैं आखिया अम्मा अज बड़ा गुस्सा सी मेरे नाल की पिया होंदा है, हुण ओदी जदों रहमत ते नजर गई है ना तेरी गल सुन के हुण रो पे हैं। एक तेरी बुढ़ी दी खातर अज उन्हें निजामे आलम बदल के रख दिता, अज उन्हें आंधियां भी चलाइया, अज उन्हें बारिश भी बरसाई, अज उन्हें मैनू राह भी बुलाया और गड्डी खराब भी तेरे दरवाजे अगे कराई। अम्मा अज उमर तेरे घर बह के रोटी पिया खांदा है क्योंकि ओदियां रहमतां ने अज गिरेबान तो पकड़ के लैके आंदा है। एक बार ओदा बन जा फिर देख वो तेरे ते कितना कर्म करता है। तेरा करम जो शायद वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। तो पहली बात यह है कि अपने रब नाल अपना ताल्लुक मजबूत रखो। अज असीं ना जितना जाहिल बाबियां ते यकीन रखते हैं ना, इतना सानू रब ते यकीन नहीं रहा। और मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाते सन कि अगर पीरे कामल तैनू ना मिले तो तेरा इतना नुकसान नहीं जितना एक बदअकीदा पीर तैनू मिल जाए तेरियां 7 नस्लां दा नुकसान हो जाए। एक जाहिल एक बदअकीदा पीर तेनू लब गया ना तो फिर तेरियां 7 नस्लां तबाह हो जाणगियां, उन्हां दे अकीदे तबाह हो जाणगे। तो अज असीं जाहिलां दे अगे लग गए। ए देखो मेरे भाइयों, बस एक बात समझा के तो फिर मैं दूसरी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, जरा तवज्जो फरमाओ। वासफ अली वासफ ने लिखा है कि बंदिया कभी सोच के वो तेरे नाल कितना प्यार करता है। एक नवाला बंदा जेड़ा खांदा है ना, वो पेट तक पहुंचने वास्ते रब ने 5 चेक पोस्टां रखियां ने, और तुहानू पता ही नहीं कि जेड़ा नवाला असीं खा रहे हैं 5 जगह ते चेक पिया होंदा है। मसलन चावल पके ने, चम्मच है कोई नहीं, भुख भी बड़ी लगी है, तुसीं जल्दी नाल हाथ जदों चावलों में पाया ना तो पहली चेक पोस्ट के उंगलियां दे पोरे, इन्हां एक लम्हे विच तैनू दसिया बहुत गर्म ने, तेरा मुंह जल जाएगा। एक चेक पोस्ट आप जल गई है पर इसने तेरे मुंह को जलन तो इन्हें खुद सेक महसूस किया है, अजे नहीं खाना गर्म। ये पहली चेक पोस्ट। मेरे भाई जिन्हां दे हाथ पैरां दी उंगलियां दी हिस खत्म हो जावे ना, उन्हां दी जिंदगी दा मजा खत्म हो जाता है। तो ये पहली चेक पोस्ट है।
उंगलियां ने दसिया ठीक है तू खा सकता है। नवाला लिया तुसा ने मुंह की तरफ कीता, अजे मुंह खोलिया नहीं तो दूसरी चेक पोस्ट ते अख इन्हें वेख के पहले दसिया विच बाल शामिल है, कोई गंद है कोई कीटा है, ना खावी तेन नुकसान होगा। चलो जी अख ने चेक करके दसिया साफ है तू खा सकता है। तुसा ने नवाला जरा मुंह दे करीब कीता, अजे मुंह खुलिया सी तो तीसरी चेक पोस्ट ते नक ने आखिया नहीं विचों बू आ रही, एक खावेगा तो तेन बदहजमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, इहदे विच ताफन है, इहदे विच बू आ रही है, ये बासीपन इहदे विच जाहिर हो रहा है, ये नहीं खाना। चलो जी नक ने टेस्ट कर दिता बस ठीक है तू खा सकता है। तुसा ने मुंह खोलिया, अजे नवाला मुंह दे अंदर दाखिल नहीं होया तो जुबान चौथी चेक पोस्ट पहले आके लगी तो उन्हें एक लम्हे विच दसिया गोलियां घर बोले आया ते नमक बहुत है, तू ब्लड प्रेशर दा मरीज है। उन्हें मिठा भी चेक करके दसिया, उन्हें नमक भी चेक करके दसिया कि तेरे खान जोगा नहीं। ये अलग बात है कि साडे शुगर वाले मरीजों का बड़ा अजीब अंदाज होता है कि बाबा 3 प्लेटा हलवे खा के ते चाह ते रट्टा पावेगा, बस चाह मैं फिकी पीनी है। हर किस्म का मिठा 3 किस्म के मिठे पक्के ने वो सारे खावेगा, और चाह होती उन्हें भेड़ बनाना ही बनाना है। मेरी चाह भी चीनी क्यों पाई तुहानू नहीं पता, मैं शुगर का मरीज हूं। तो अजीब मिजाज होता है लोगों का। तो खैर जुबान ने चक के दस दिता कि तेरे खान जोगा है कि, चलो जी तुसी जुबान ने दसिया कि चल गुजारा हो जाएगा तू खा ले। मुंह चावल पाए, चावल विच बोटी सी, दंदा ने चबाया तो दंद 5वीं चेक पोस्ट उन्हें चबा के दसिया बस गले आना। हुण मुफ्त दियां 5 चेक पोस्टां, उंगलियां उदा सेक दसणगियां, अख उहदे कोई चीज शामिल नहीं वो दसणगियां, नक सूंघ के दसेगा, जुबान चक के दसेगी, दंद चबा के दसणगे। ते वासफ अली वासफ कहंदा बंदिया जे 5 चेक पोस्टां उन्हें मुफ्त लाइयां ने, वो तू एक ही चेक पोस्ट बना लै, खान तो पहले चेक कर लै किधरे भैन दा हक मारिया ते नहीं खा रहा, किधरे हराम ते नहीं पिया खांदा, किधरे किसी दी जमीन दे चोरी पट्ठे वड के ते गानू खिलाए ने ते वो चोरी पट्ठियां दा दुध ते मैं नहीं पिया पींदा, मैं किसी दी ट्राली विचों गन्ना छिकिया मेरे वास्ते ते जायज ही नहीं, ये मैं ओ ते नहीं पिया चुपदा। यानी तू इतना ते चेक कर लेना कि मैं हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। तो उस दियां कर्म नवाजियां, तो अपना राबता रब नाल पुख्ता रखो। बंदे कहते ने मौलवी जी की करिए, दौलत औखे वेले कम आती है। मैं कहना तू रब ते यकीन कर, वो औखा वेले ही नहीं आने देगा। वो जिन्हां दा रब ते यकीन होता है ना, वो पूरी दुनिया का कुफर कह रहा सी साद रज़वी नूं नहीं छोड़ना। और फिर जनाब साडा वजीरे दाखिला जिहड़ा सी वो कहंदा सी नहीं जी नहीं, असी इन्हां नूं हुण खत्म करके रख देंगे, इन्हां नूं दरियाए जेहलम दा पानी भी नहीं पीण देंगे। और इतना सख्त पैर है, पर जो 5 स्टार होटल विच लंगर नहीं मिलता वो वजीराबाद पिया मिलता सी। क्यों? जिन्हां दा उहदे ते यकीन हो जावे ना, फिर वो सारे रस्ते साफ कर देता है। दूसरी बात, अपने आका नाल सच्ची मोहब्बत करो। अपने आका नाल तुसा ने कई दफा उलमा कोलों सुनिया होगा, हजरत माशाअल्लाह बहुत ही इल्मी गुफ्तगू फरमाते ने, इन्हां कोलों भी सुनिया होगा कि रवायत है मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रा, जो जिस चीज नाल प्यार करता है ना उदा जिक्र भी कसरत नाल करता है। मिसाल के तौर पर जमींदार नूं जमीन नाल प्यार है, उन्होंने फसलों नाल प्यार है, उन्होंने जमीन की बही नाल प्यार है, जमीन में पानी लाने नाल प्यार है। जमींदार लाहौर भी किसी शादी हाल में बैठा होगा ना, तो उन्होंने कोई भी पता चल जाए बा जो टेबल ते बैठा है जमींदार है, तो पूछेगा जरूर बा कितनी मूंजी चुकी है, वो पूछेगा जरूर बा कणक अजे गड्डी है कि नहीं गड्डी, वो पूछेगा बा कमात तेरा कितना होया, क्योंकि उन्होंने इस चीज नाल प्यार है। जिन्होंने वालीबाल नाल प्यार होता है ना, वो शहर जाके तंग पै जाता, नहीं जी मैं अपनी गेम खेडनी है। यानी जिस चीज नाल प्यार होवे बंदा उधर जाता, उहदा जिक्र करता है। तो कसरत जिक्र कसरत मोहब्बत की दलील है। मेरा सवाल यह है कि अगर असी वाकई हुजूर नाल मोहब्बत करते हैं तो साडे घर विच हुजूर दा जिक्र कितना होता है। ये सवाल नहीं कि तुसा मस्जिद विच नारा मारिया कि नहीं, सवाल यह है घर भी नारे मारते हो कि नहीं। ये सवाल नहीं कि तुसा मस्जिद विच दरूद पढ़िया कि नहीं, सवाल यह है घर की तन्हाई विच भी दरूद पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते।
कदी असां घर विच भी जिक्र कीता साडा अकीदा ते मजबूत तां होवे ना, साडी औलाद ते हुजूर दी गुलाम तां बने ना कि असीं घर विच अपने अकायद नूं मजबूत करन दियां बातां करिए। तेरा पुत्र कहंदा सी तू मैनूं कहानी सुना ते तू कहानी सुनाण बैठ गया कि अंग्रेज चंद ते किवें गया है। क्यों पिया दसदा अंग्रेज चंद ते किवें गया है? इनू दस मुहम्मद करीम ने चंद दे टुकड़े किवें कीते सन। इनू दस कि आका दी उंगली उठदी है तो चंद दा कलेजा किवें चिर जांदा है, फिर उंगली उठदी है ते चंद दा कलेजा जुड़ किवें जांदा है। तो बच्चे क्यों पिया दसदा है कि हर पुलिस दी तलवार दा की कमाल सी। इनू दस के रब ने अली दी जुल्फकार विच की कमाल रखिया होया सी। रब ने खालिद इब्ने वलीद दे हाथ विच की कमाल रखिया सी। रब ने सलाउद्दीन अय्यूबी नू कितनी इज्जतां दित्तियां सन। रब ने मेरे भाइयों महमूद गजनवी दी तलवार विच कितना कमाल रखिया सी। अपनी औलाद नू क्यों पिया दसदा है कि टार्जन ने शेर नू किवें गिराया है। औलाद नू दस जो मुहम्मद दा सहाबी बन जाए शेर उन्हां दे पैर किवें चुम्या करदा है और शेर उन्हां नू सलामियां किस तरह कीती। और जदों तू घर विच उस बंदे दा जिक्र करेगा कि जो है ही सहाबा दा दुश्मन, ते तेरी औलाद हुजूर और हुजूर दे सहाबा नाल प्यार कर सकदी है? इत्थे ते बदबख्त आ गए। मेरे भाइयों याद रखो कि जो पीर भावें जितने बड़े आस्थाने दा होवे, अगर किसी तरीके नाल भी अगर उहदे कोलों सहाबा दे बुग़्ज़ दी बदबू आती है, छोड़ दे, क्योंकि उस पीर नूं मेरा मुहम्मद पसंद नहीं करता। पीर कामल ही होवेगा जो हुजूर दी आल दा भी गुलाम होवेगा, जो हुजूर दी असहाब दा भी गुलाम होवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अपनी औलाद नू हुजूर दा जिक्र सुनाओ, सहाबा दा जिक्र सुनाओ। अगर तू बेटी नू अच्छी परवरिश देना चाहता है तो सिंड्रेला दे किस्से छड़ इनू फातिमा ज़हरा दियां बातां सुनाया कर, इनू सैयदा ज़ैनब दे किस्से सुनाया कर, ताकि तेरी औलाद पर्देदारी नू अपनाए, इफ्फत और पाकीज़गी और तहारत नसीब हो जाए उसको। तो क्या असी घर विच हुजूर दा जिक्र करदे? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं घर विच हुजूर दा जिक्र कर रहा सा और दरवाजे ते हुजूर खड़े होकर सुन रहे सन और उन्हां दा सुनना मैनूं नहीं सी पता, हुजूर सुन रहे सन। फिर थोड़ी देर बाद अंदर तशरीफ ले आए तो फरमाया चाचा की कर रहे सो? मैं कि आका तुहाड़ियां बातां कर रहे सा। हुजूर ने फरमाया चाचा मैं सुनिया ने, जेड़ा भी इंज गल्लां करेगा ना जिवें तुसीं पे करदे हो, घर विच मेरी महफिल सजाएगा, बच्चियां नूं बिठा के मेरियां गल्लां सुनाएगा, उहदे ते मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो असी कदी देखो ना, कदी कदी बच्चियां नूं बिठा के कुरान पढ़ के ते हुजूर दियां गल्लां सुनाओ। अपनी औलाद नूं बिठा लवो, कुरान दियां आयतां याद करके दसो, जिन्हां दा जिक्र करदियां उन्हां दी शान की है। कदी पढ़ो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कदी पढ़ो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कदी पढ़ो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कदी हजरत हसन दा शेर सुना दियो, वाक्सानो मिनका लम तारा कत्तो आईनी वाज मालो मिनका लम ताले दिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आईबिल का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। अगर हसन दा शेर याद नहीं है ते बच्चियां नूं बिठा के अहमद रजा दी बात सुना दियो, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो खालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जदों अहमद रजा दी गल आए ते ए शेर जरूर पढ़ियो कि जिना बनेगी मुहिबाने चार यार की कब्र। अपनी औलाद नूं आला हजरत का मिसरा जरूर सुनायो कि जिना बनेगी मुहिबाने चार यार की कब्र, ताकि पता चले कि फिक्रे रजा विच नारा तहकीक कितना जरूरी है।
पता चले तो अपनी औलाद नूं तरह तरह हुजूर दा जिक्र सुनाओ। जदों नाश्ता लग जाए तो इकट्ठे बैठ के करो, और जदों बच्चे खान लगन तो इतना कह दियो ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना हुजूर दी सुन्नत है, तो हुजूर दा जिक्र हो जाएगा। अपनी औलाद को खाना खिला के तो फिर आपको शुक्र अदा करना अल्लाह दा भी हुजूर दी सुन्नत है, तो हुजूर दा जिक्र हो जाएगा। यानी तरह तरह अपनी औलाद को दसो कि हुजूर चलदे किस तरह। तो अपनी औलाद दे दिल विच हुजूर दी मोहब्बत पैदा करो, उन्हां नूं हुजूर दा गुलाम बना दियो। दसो कि हुजूर नूं चंगा की लगदा है, दसो कि हुजूर ने की फरमाया, अपनी आल दे बारे की फरमाया। आका फरमांदे ने अपनी औलाद नूं तीन चीज़ां दी तालीम दिओ, अपने नबी दी मोहब्बत सिखाओ, नबी दी आल दी मोहब्बत सिखाओ और कुरान दी तिलावत सिखाओ। तो क्या आसा सिखाया? और जदों आल दी मोहब्बत सिखानी है तो फिर पूरी आल दी सिखानी है, अद्धी दी नहीं। आका करीम ने फरमाया ना, मैं दो चीज़ां छड़ के जा रही हूं, एक कुरान और एक अपनी आले बैत। जेड़ा इन्हां नाल वाबस्ता रहेगा वो हिदायत ते रहेगा, कभी गुमराह नहीं होगा। ते आल विच इमाम हुसैन बाद ने, इमाम हसन पहले ने। जितना इमाम हसन नाल नबी पाक नूं प्यार सी, इतना इमाम हुसैन नाल प्यार है। और इमाम हसन नूं नबी पाक ने सामने बिठा के तो दुआ की थी, ऐ अल्लाह मैं इहदे नाल प्यार करदा, तू भी इहदे नाल प्यार कर, ते जेड़ा इहदे नाल प्यार करे तू उहदे नाल भी प्यार फरमा। तो इमाम हसन भी पहले ने, ते कदी ओ आल वाला प्यार ना अपनावी जिहदे विच हसन ना हो, प्यार वो ही अपनाना जिहदे विच हसन भी होवे। और मेरे आका करीम फरमाते ने कि मेरी आल नाल मोहब्बत करने वाला कदी गुमराह नहीं हो सकता। औलाद आका दी है, हुजूर फरमाते ने जो जे नाल प्यार करेगा वो गुमराह नहीं होवेगा, जो इन्हां दे तरीके ते चलेगा वो गुमराह नहीं होवेगा। तो जिन्हां नूं हिदायत दा जरिया बना जाए उन्हां दे कम्मां ते अमल कीतीदा, उन्हां दे कम्मां ते इतराज नहीं कीतीदा। जो हिदायत का जरिया हो ना, अगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन यजीद नाल टक्कर लेंदे ने तो तैनू भी लेनी पवेगी। अगर हसन अमीर मुआविया नाल सुलह करदे ने ते तैनू भी गर्दन झुकानी पवेगी। जिदी अमीर मुआविया नाल सुलह है, असी उस इमाम हसन दे अंदाज से चलांगे, और जिस हुसैन ने यजीद नाल टक्कर लईए असी यजीद नू अपनी जुत्ती दी नोक ते रखांगे। तो फिर उन्हां दे तरीके नूं मनना पवेगा। और मेरे आका करीम फरमाते ने जो मेरे इन्हां चार यारां नाल प्यार करे, क्योंकि हुजूर फरमाते ने आला हजरत हदीस लैके आए ने अल अमन वल औलाद दे अंदर। आका फरमाते ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन्हां चारां दी मोहब्बत रब ने मेरी उम्मत ते इस तरह वाजिब कीती है जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात इन्हां ते फर्ज कर दिता है, इस तरह इन्हां दी मोहब्बत फर्ज कर दी है। तो जिन्हां दी मोहब्बत, और मेरे आका फरमाते ने अबू बकर नाल प्यार करना मेरी उम्मत ते वाजिब है, और अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना भी मेरी उम्मत ते। और जिदा शुक्रिया अदा करना वाजिब है, अज बंदा उहदे ते तहकीकां करदा फिरे। अज इतनी जुर्रतां हो जान के बंदा आखे जी मैं ते अबू बकर नूं सिद्दीक अकबर ही नहीं मनदा। तेरे मनन नाल की होंदा? जिन्हों रब सिद्दीक फरमा देवे उहदे सिद्दीक अकबर होण विच कोई शक रहेगा? तो आओ उन्हां दी मोहब्बत अपने दिल में, किसे दी नहीं सुननी, बस अपना कीता ये रखना है। जिदा लकब फारूक आजम है, हर बज़म दे विच ज़ीशाने, जै दीन तो कर कुर्बान कीता उस मर्द दा नाम उस्मान है। असी हां हुबदार शरीफां दे सिद्दीक दा बहु एहसाने, जेड़ा नाम अली तो सरदा है साडी समझ दे विच शैतान। और आखिर ते बस आले बैत और असहाब दे बारे च ना आले सुन्नत दा जो अकीदा एक शायर ने बयान कीता, जरा उसनु तवज्जो नाल। और मैं वैसे नाल पढ़न दा कहंदा नहीं, मेरा मिजाज ही नहीं ना सुभान अल्लाह कहलवाना, मैं अपनी बात समझानी होती है। लेकिन इस शेर में एक बारी मेरे नाल पढ़ लोगे तो जरा अच्छी बात समझ आ जाएगी। जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा एतबार नहीं,
जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं ओ जन्नत दा हकदार। और फिक्रे रजा ये है जो हजरत अमीर मुआविया नु भौंके हो ते जहन्नम दे कुत्तियां विचों कुत्ता है, तो जो अमीर मुआविया के खिलाफ बोले अगर उदी ये बात है तो जो असहाबे अरबा के बारे में बात करेगा पता नहीं वो कितने जाएगा। तो अपनी औलाद नु फिक्रे रजा सिखाओ, मिशन रजा पे चलाओ, इस वास्ते कि जो आला हजरत दा पढ़ के फिर कमली वाले दा बनेगा ना, वो हमेशा आले रसूल दा भी गुलाम रहेगा और असहाबे रसूल दा भी गुलाम रहेगा। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल करे। जी मैनू सही उसकी अजे याद नहीं, तो इंशाल्लाह फिर आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।